मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने आजाद कश्मीर के इंतखाबात में हुकूमती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार किया है। कराची में मकीम कश्मीरियों ने इंतखाबात में हुकूमती मुदाखलत के खिलाफ मुजाहिरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली हफीज। आजाद कश्मीर में 26 जून को होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। इसी सिलसिले में कराची और लंदन में एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सरकारी मुदाखलत और इलेक्शन कमीशन के जानिबदाराना रवैये पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में सूबाई और कौमी असम्बली जबकि सेनेट में बजट इजलास के बाइकाट समेत दीगर ऑप्शन पर गौर किया गया। एमक्यूएम ने आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब कराची में मुकीम कश्मीरियों ने आजाद कश्मीर के इंतखाबात में हुकूमती मुदाखलत पर कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। इनका कहना था कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहे हैं, जिसके बाद खदशा है कि इंतखाबात गैर शफाफ होंगे। एमक्यूएम की जानिब से आजाद कश्मीर के इंतखाबात से मुतालिक खदशात सामने आ चुके हैं। अब देखना यह है कि अरबाब इख्तियार इन शिकायत का अजाला करते हैं या इस मामले पर भी इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगे। कैमरामैन कासिम रईस के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, Karachi. MQM's coordination committee has alleged that some elements in the government are trying hard to get the elections postponed on 2 seats from Karachi for the Azad Kashmir Assembly. This was stated during a meeting of the MQM's Karachi and London-based coordination committees at the Khurshid Begum Secretariat at Azizabad. MQM members criticized the biased behavior of the government and the Election Commission. They said the returning officers are not allowed to work properly and such undemocratic and unconstitutional actions will prove to be a loss for democracy. It was decided that protests will be filed against this biased behavior, while the MQM may also consider boycotting the budget sessions currently going on in the National Assembly. The combined meeting of the Pakistani and British coordination committees will again take place on Sunday to finalize the future course of action. एमक्यूएम राबता कमेटी ने फैसला किया है कि वो आजाद कश्मीर के इंतखाबात में किसी भी नशिस्त से दस्तबरदार नहीं होगी। एलामिया के मुताबिक एमक्यूएम राबता कमेटी पाकिस्तान और लंदन का मुश्तरका इजलास कराची, इस्लामाबाद और लंदन में बैक वक्त मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने की। इजलास में फैसला किया गया कि आजाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से हुकूमत का कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। एमक्यूएम आजाद कश्मीर के इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। राबता कमेटी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने जारहाना रवैया न बदला तो कोई भी फैसला करने से दरेग नहीं करेंगे। एमक्यूएम ने आजाद कश्मीर के इंतखाबात में हुकूमत की जानिब से बेजा मुदाखलत और गैर जमहूरी रवैये पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि एमक्यूएम आजाद कश्मीर इलेक्शन में किसी भी नशिस्त से दस्तबरदार नहीं होगी। एमक्यूएम लंदन कराची राबता कमेटी का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसकी सदारत एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने की। इजलास में हकपरस्त सेनेटर्स और अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने भी शिरकत की। इजलास में हुकूमत की जानिब से मुदाखलत और गैर जमहूरी रवैये पर इजहार तशवीश करते हुए कहा गया कि हुकूमत की जानिब से गैर जमहूरी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा और गैर जमहूरी और गैर आईनी हथकंडों का डट कर मुकाबला किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत का जारहाना रवैया इसी तरह जारी रहा तो एमक्यूएम कोई भी फैसला करने से दुरेक नहीं करेगी। आजाद कश्मीर में इलेक्शन के सिलसिले में एमक्यूएम राबता कमेटी का लंदन और कराची में हंगामी इजलास जारी है। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बली के बजट इजलास के बाइकआउट समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। एमक्यूएम ने कश्मीर इंतखाबात पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के मुबैना जानिबदाराना रवैये पर तशवीश का इजहार किया है। एमक्यूएम राबता कमेटी का लंदन और कराची में हंगामी इजलास जारी है, जिसमें आजाद कश्मीर इलेक्शन पर हुकूमती रवैये पर गौर किया जा रहा है। इजलास में कौमी और इजलास के बाइकआउट समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। एमक्यूएम जराये के हुकूमत के मुताबिक हुकूमत कराची की नशिस्तों पर कश्मीर इलेक्शन मुलतवी करना चाहती है। कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से एमक्यूएम की राबता कमेटी का इजलास कल तक के लिए अब मुलतवी किया गया है। इसी पर बात करते हैं दुनिया न्यूज की नुमाइंदा किरण खान से। किरण, इजलास जारी रहा और अभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ मुलतवी हुआ है, कल फिर बात होगी, क्या कहा जा रहा है अब तक? बिल्कुल उसामा, इजलास जो है आज राब्ता कमेटी का हंगामी तौर पर हुआ है लंदन और पाकिस्तान में। और राब्ता कमेटी के जब रहनुमाओं से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि यहाँ कश्मीर के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें कराची के अंदर जो मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शंस को। यहाँ पर हमारे साथ राब्ता कमेटी के रुकन कासिम रजा भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आज जो है इजलास में किन उमूर पर गौर किया गया और क्या कौमी और सूबाई असम्बली से बाइकआउट का भी सोच रही है एमक्यूएम? हाँ, अब ये ऑप्शन हमारे दरमियान ज़ेर गौर आया है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कराची की
अंदरूनी सिंध, सूबा पंजाब और सूबा बलूचिस्तान के वोटर्स की 2 नशिस्तें हैं, LA30 और LA36। यहाँ पर अब तक रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं उनको काम करने से रोका जा रहा है, जिस पर MQM को शदीद तशवीश है और MQM ये समझती है कि ये हथकंडे, ये हरबे हुकूमत में शामिल जो बाज़ अनासिर इख्तियार कर रहे हैं, उनका ये मकसद हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्शन को इल्तवा का शिकार किया जाए, जिस पर आज राब्ता कमेटी लंदन और पाकिस्तान के साथियों का मुश्तरका इजलास हुआ और इस इजलास में हमने मुख्तलिफ उमूर पर, मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया है। ये इजलास खत्म हो गया है। रहनुमा से गुफ्तगू कर रही थी, इजलास अभी मुलतवी हुआ है, देखते हैं इस इजलास में फैसला क्या होता है। हम किरण खान का शुक्रिया अदा करते हैं।